हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 इंग्लिश के चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसका मतलब है कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। इस शीर्षक में कहानी की मुख्य बात छिपी हुई है। कहानी की लेखिका है सुधा मूर्ति। वो अपनी दादी को पढ़ाना सिखाती है। दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। वे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करती थी, लेकिन खुद पढ़ लिख नहीं सकती थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ना न जानने के कारण वे दूसरों पर निर्भर हैं, तब उन्होंने पढ़ना सीखने का निश्चय किया। तो लेखिका ने अपनी दादी की मदद की और उन्हें पढ़ना सिखाया। मतलब शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड सेक्शन को बहुत आसान हिंदी में समझेंगे। कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है कि हमें पढ़ना और लिखना सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें पढ़ना लिखना क्यों सीखना चाहिए। पढ़ाई हमें ज्ञान देती है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। तो हम आंसर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, गेन नॉलेज, become independent, communicate with others, get education, understand the world, or build confidence. Next, read the questions given below and share your answer with your classmate and teacher. First, which language do your grandparent or elderly relative speaks? Elderly का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग। तो आपके दादा दादी या बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये आपको भाषा बतानी है। जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। वे अपना समय कैसे बिताते हैं। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप उनके साथ समय कैसे बिताते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि बुज़ुर्ग लोग दिन भर क्या करते हैं और आप उनके साथ क्या करते हैं। तो आंसर हो जाएगा दे स्पेंड देयर टाइम प्रेइंग, वॉचिंग टीवी, टॉकिंग विथ फैमिली मेम्बर्स, and I spend time with them by listening to their stories and helping them. मतलब वे प्रार्थना करके, टीवी देख के, परिवार के लोगों से बात करके समय बिताते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। उनके साथ आपका सबसे पसंदीदा अनुभव क्या है। तो माई फेवरेट एक्सपीरियंस इज़ लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। मतलब मुझे तो मेरी दादी से रात की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट इन्जॉय वॉचिंग यू डू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके परिवार के बुजुर्ग आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन आपको करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। तो इसमें आ जाएगा दे इन्जॉय वॉचिंग मी यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड स्टडी ऑन द कंप्यूटर। मतलब मुझे मोबाइल पर काम करते हुए या फिर कंप्यूटर पर पढ़ते हुए वे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी थी, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, एल्डरली क्या होते हैं बड़े बुजुर्ग, रिलेटिव्स रिश्तेदार, स्पेंड टाइम समय बिताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये हाईलाइटेड वर्ड हैं उनको उनके मीनिंग से मैच करना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम मैच करते हुए भी चलेंगे। तो चलो रीड करते हैं। द कास्टिंग फॉर द protagonist of our school's annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role. The casting for the protagonist. Protagonist का मतलब क्या होता है? मैन कैरेक्टर। हमारे स्कूल के वार्षिक नाटक के मुख्य पात्र। मैन कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र के चयन का काम बहुत चर्चा के बाद, डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन का, चर्चा के बाद किया गया, क्योंकि कई अच्छे कलाकारों ने उस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। ऑडिशन क्या होता है? मतलब अभिनय के लिए परीक्षा देना। इस वाक्य में बताया गया है कि स्कूल के नाटक के मुख्य किरदार को चुनने के लिए काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि बहुत अच्छे छात्र उस भूमिका के लिए आए थे। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। हमने एक प्रेरणादायक कहानी का एक भाग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। एपिसोड मतलब कहानी का एक भाग, और इंस्पिरेशनल क्या होता है? प्रेरणादायक। इट वाज अ लाइफ स्टोरी। यह एक जीवन की कहानी थी। ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समूह की, हु वर्कड विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ना लिखना या साक्षरता। तो जिन्होंने साक्षरता फैलाने के लिए समुदाय के साथ काम किया था। कम्युनिटी होता है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग। एवरी डे वी रीच्ड स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना या फिर फोकस। हर दिन हम ध्यान लगाकर अभ्यास करने के लिए जल्दी स्कूल पहुंचते थे। वी वेटेड ईगरली, ईगरली मतलब बेसब्री से, फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। हम अंतिम प्रस्तुति का
बेसब्री से इंतज़ार करते थे। ऑल ऑफ अस, हम सभी ने प्लेड आवर रोल्स, हमारी भूमिकाएं निभाई इन एवरी कन्विंसिंग मैनर एज आवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल, बहुत विश्वसनीय तरीके से निभाई क्योंकि हमारे थिएटर शिक्षक ने हमें अच्छी तरह से क्या किया था, मार्गदर्शन गाइड किया था। कन्विंसिंग का मतलब होता है भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, डिबेट का मतलब चर्चा, एपिसोड का मतलब कहानी का भाग, कम्युनिटी मतलब समुदाय, कंसंट्रेशन का मतलब हो जाएगा ध्यान, ईगरली मतलब बेसब्री से, कन्विंसिंग मतलब विश्वसनीय और गाइडेड का मतलब होता है मार्गदर्शन। when I was a girl of about 12, जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents, तब मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। Those days, उन दिनों द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन की व्यवस्था वाज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगज़ीन, और जो साप्ताहिक पत्रिका थी, यूज़ टू कम वन डे लेट, वो भी एक दिन देर से आती थी। ऑल ऑफ अस, हम सब वुड वेट ईगरली, बेसब्री से इंतज़ार करते थे, फॉर द बस, किसका, बस का, विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स, जो अखबार, वीकली मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिकाएं, एंड द पोस्ट, और डाक लेकर आती थी। एट दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वाज अ पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज, उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा की बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी। यहाँ त्रिवेणी नाम की प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका के बारे में बताया गया है। सी वाज ए वंडरफुल राइटर, वो एक अद्भुत लेखिका थी। लेखिका त्रिवेणी की तारीफ कर रही है। हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, उनकी जो लिखने की शैली थी वो बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावशाली थी। हर स्टोरीज़, उनकी कहानियाँ यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी कहानियाँ सामान्य लोगों के जीवन की जटिल जो मानसिक समस्याओं पर आधारित थी और हमेशा बहुत ही रोचक। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जो कठिन मानसिक समस्या हैं, और ऑर्डिनरी पीपल मतलब सामान्य लोग। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, दुर्भाग्यवश कन्नड़ साहित्य के लिए, सी डाइड वेरी यंग, उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, मतलब त्रिवेणी जी की मृत्यु हो गई थी। इवन नाउ, आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो लोग उनके नॉवेल्स का, उपन्यासों का आज भी प्रशंसा करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनका एक उपन्यास कॉल्ड काशी यात्रा वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली करमवीर देन, उनका एक उपन्यास जिसका नाम है काशी यात्रा उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका करमवीर में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, यह एक ओल्ड लेडी की कहानी है। एंड हर ऑर्डेंट डिज़ायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, गहरी इच्छा, टू गो टू काशी और वाराणसी, उनकी बहुत गहरी इच्छा थी काशी या वाराणसी जाने की। काशी और वाराणसी एक पवित्र धार्मिक स्थान है। मोस्ट हिंदूज, अधिकांश हिंदू बिलीव, मानते हैं दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर इज़ द अल्टीमेट पुण्य, जो अधिकांश हिंदू मानते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर जी की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। वर्शिपिंग का मतलब होता है पूजा करना, और अल्टीमेट पुण्य का मतलब सबसे बड़ा पुण्य। यहाँ काशी की धार्मिक महत्ता बताई गई है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस, और वह बूढ़ी महिला भी इस बात में विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, और वहाँ जाने के उसके संघर्ष का वर्णन उस उपन्यास में किया गया था। इन द स्टोरी, और कहानी में, देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, कहानी में एक युवा अनाथ लड़की, ऑर्फन क्या होता है, अनाथ लड़की भी थी जो प्रेम में पड़ जाती है लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यह कहानी का दूसरा पात्र है। इन द एंड, और अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी, और वह बूढ़ी महिला काशी जाए बिना अपनी सारी बचत उसको दे देती है। सी सेज, वह कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी,
बूढ़ी औरत कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी काशी में भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो सी कुड नॉट रीड। मेरी दादी कृष्टका कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए वे पढ़ भी नहीं सकती थी। एवरी Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. हर बुधवार पत्रिका आती थी और मैं उन्हें इस कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती थी। During that time, उस समय she would forget all her work and listen with. सारा काम वो भूल जाती और ध्यानपूर्वक उसको सुनती। Greatest concentration, बहुत अधिक ध्यान के साथ। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान या फोकस। लेटर सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट, और बाद में वे पूरे पाठ को याद करके दोहरा सकती थी। बाई हार्ट मतलब याद करके। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटागोनिस्ट, और वे स्वयं को उपन्यास की मुख्य पात्र से जोड़कर देखती थी। आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद का मतलब होता है खुद को उससे जोड़ना। दादी को लगता था कि उपन्यास की बूढ़ी महिला की स्थिति उनकी अपनी ज़िंदगी जैसी ही है। सो मोर देन एनीबडी एल्स ही वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। इसलिए दूसरों से अधिक वही यह जानने में सबसे ज़्यादा रुचि रखती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वे मुझसे कहानी पढ़कर सुनाने की ज़िद किया करती थी। इंसिस्ट का मतलब होता है ज़िद करना। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, काशी यात्रा में आगे क्या हुआ यह सुनने के बाद सी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, वे मंदिर में के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ शामिल हो जाती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुक्का छिपी का गेम, जहां हम बच्चे भी लुक्का छिपी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, वह अपनी सहेलियों के साथ कहानी के अगले भाग पर चर्चा भी करती थी। एट दैट टाइम, उस समय आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, उस समय मैं कभी नहीं समझ पाती थी कि कहानी को लेकर इतनी अधिक चर्चा क्यों होती थी। डिबेट मतलब बहस या चर्चा। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। नेबरिंग विलेज का मतलब पड़ोसी गांव। एक बार मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पड़ोसी गांव में शादी में गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा आयोजन होती थी। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवर सेल्व्स थ्रोली, हम बच्चों ने भी खूब आनंद लिया। थ्रोली मतलब पूरी तरह से। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्ग। हम बिना रुके खाते खेलते रहते थे फ्रीडम के साथ, क्योंकि सारे बड़े लोग बिजी थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं 2 दिनों के लिए गई थी। बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, लेकिन वहाँ 1 वीक के लिए रुक के आई। When I came back to my village, जब मैं अपने गांव वापस आई, I saw my grandmother in tears, मैंने मेरी दादी को आंसुओं में देखा, मतलब रोते हुए देखा। मेरी दादी बहुत दुखी थी। I was surprised, मैं हैरान थी। For I had never seen her crying even in the most difficult situation, मैं हैरान थी क्योंकि मैंने उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कभी रोते हुए नहीं देखा। What had happened, क्या हुआ था? I was worried, मैं चिंतित हो गई। अवा, is everything all right? आर यू ओके? अवा, क्या सब ठीक है? क्या आप ठीक है? आई यूज़ टू कॉल हर अवा, मैं उन्हें अवा कहकर बुलाती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटक, जिसका अर्थ है उत्तर कर्नाटक में बोले जाने वाली कन्नड़ भाषा में माँ। अवा माँ को बोलते हैं। सी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने सिर हिलाया लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं समझ नहीं पाई और उस बात को भूल गई। इन द नाइट, रात को। आफ्टर डिनर, भोजन के बाद। वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, यह गर्मियों की रात थी। एंड देर वॉज अ फुल ऑफ मून, और पूरा चांद निकला हुआ था। अवा केम, दादी माँ आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टस्ट माई फोरहेड, उनके स्नेह भरे हाथों ने मेरे माथे को छुआ। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार से भरा हुआ, फोरहेड मतलब माथा। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक, मुझे एहसास हुआ कि वे कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उनसे पूछा क्या बात है।
When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं छोटी लड़की थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मतलब दादी अपने बचपन की दुख भरी बात बता रही है। There was nobody to look after and guide me. Look after का मतलब होता है देखभाल करने वाला, तो मेरी देखभाल करने और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। My father was a busy man. मेरे पिता बहुत बिजी आदमी थे। And got married again. और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। In those days, उन दिनों पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों लोग लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा ज़रूरी नहीं मानते थे, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई। वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, बहुत कम उम्र में भी हो गई और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीलिंग ऑल ऑफ यू। बाद में ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता है पोते पोतियाँ। बाद में मेरे पोते पोतियाँ हुए और तुम सबके लिए खाना बनाकर खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एट टाइम्स, कभी कभी आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल न जाने का पछतावा भी होता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं मेरे बच्चे और पोते पोतियों को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाऊँ।